भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत किससे बात करेगा? अब वो जहां भी जाता है लोग याद दिलाते हैं आपके साथ जहाज गिरे थे। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं आप जंगे भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। कश्मीर के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा बानी बिचाई के दौर में वोट चोरी किया गया। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। कठपुतली हुकूमत को इख्तियार दिया गया। शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल करके समझा गया कि पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर ने उनसे हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। गवर्नर गिलगित-बल्तिस्तान, गवर्नर पख्तूनख्वा, अरकान असम्बली की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर फैसल राठौर ने नए वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वोटिंग के दौरान 36 अरकान ने फैसल राठौर के हक में वोट दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। बोले हम पाकिस्तान आने वाले सिख बरादरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में मुकीम सिख बरादरी की फलाह बहबूद और दुनिया भर से सिख यात्रियों की मज़ीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की फतह कश्मीरी अवाम की हकीकी जीत है। सीनियर सूबाई वजीर शहजील मेमन की फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कहा कश्मीरी अवाम ने तरक्की, अमन और इस्तेहकाम को तरजीह दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा कश्मीर के हकूक़ की तर्जुमान रही। पीपल्स पार्टी की फतह आज़ाद कश्मीर में सियासी आज़ादी और अवामी तरजीहात का मज़हर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मुबारकबाद। कहा फैसल राठौर का वज़ीर-ए-आज़म बनना जियालों की बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासी सरगर्मियों से आगाह किया। सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर रही है। बिलावल भुट्टो नौजवान लीडर, अवाम बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा 28वीं तरमीम चल पड़ी है, बहुत जल्द असेंबली में आएगी। सब एक पेज पर हैं, लगता है 28वीं तरमीम में भी साथ खड़े होंगे। 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बाज़कश कर रही है। ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदलिया जमहूरियत की मजबूती के लिए होती है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद ना हो तो ये जमहूरियत नहीं, कोई जज सियासी नहीं होता। इस्तीफ़ा ज़ाती फैसला होता है। अच्छे जजेस को अदलिया में रहना चाहिए, मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। हम आईनी अदालत के क़याम की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर बन गए। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल की नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस ने मुशावरत से की।
सिंध में आईनी अदालतों के क़याम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिया। ऑर्डिनेंस का नाम द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ सिंध हाई कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस ऑर्डिनेंस 2025 है। ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल है। सिंध में आईनी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए आईनी अदालतों में जजेस की तकर्री की जाएगी। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह ने महकमा कानून की भेजी गई समरी की मंजूरी दी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर अली ताहिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऑर्डिनेंस का इजरा गवर्नर सिंध के बजाय कायम मकाम गवर्नर ने किया। जल्दबाजी से वाज़ेह है अदालतों को जल्द से जल्द काबू करने की कोशिश की जा रही है। अदलिया, बार काउंसिल और सिविल सोसाइटी से कोई मुशावरत नहीं की गई। ऑर्डिनेंस का इजरा आइन के आर्टिकल 128 की खिलाफ वर्जी है। इंटरनेट सार्फिन पर सबसे बड़ा वार। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेट स्पीड मुतासिर। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में वेबसाइट्स और ऐप्स चलाने में मुश्किलात। एक्स, फेसबुक, ओपन AI में भी तकनीकी मसाइल की शिकायत। दुनिया भर में इंटरनेट की स्पीड और सिक्योरिटी फराहम करने वाली कंपनी क्लाउडफ्लेयर ने आगाह कर दिया। मुतादिद सार्फिन को 500 एरर्स और डैशबोर्ड की बंदिश का सामना है। मसले की तहकीकात और बहाली का काम जारी है। पाकिस्तान में क्लाउडफ्लेयर से मुतालिक शिकायत शाम 4:10 से शुरू हुई। ओपन AI, अमेजोन वेब सर्विसेज और फेसबुक में भी तकनीकी मसाइल की शिकायत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी अमेरिका समेत कई ममालिक में मुतासिर हुई। इंटरनेट में तातुल आलमी सतह पर है। PTI की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और क्लाउडफ्लेयर की सूरत हाल की निगरानी जारी है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने आलमी सतह पर इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का बयान जारी कर दिया। कहा, PTI एक्स और क्लाउडफ्लेयर के मुतासिर होने की बड़ी खराबी की मुसलसल निगरानी कर रही है। इस हवाले से आलमी सर्विस फराहम करने वाले और मकामी ऑपरेटर्स के साथ राब्ते में है। सर्विस की मुकम्मल तौर पर बहाली तक हर सूरत हाल की निगरानी जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दत्ताखेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए। 4 अफगान शामिल। हलाक दहशतगर्दों में खारजी विंग कमांडर आलिम महसूद भी शामिल। मुतादिद इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयां तेज। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़े होने का ऐलान। सदर का पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों का खात्मा कौमी इत्तेफाक से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने डेरा इस्माइल खान, कुलाची और शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन पर फोर्सेस की तारीफ की। कामयाब कार्रवाइयों पर जोर दिया। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ फौज के साथ है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाले धमाके की मजम्मत करते हुए जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से गहरी हमदर्दी का इजहार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द अदालतों को निशाना बनाना चाहते थे। सिक्योरिटी की वजह से वो अंदर दाखिल ना हो सके। हमले से जुड़े तमाम किरदारों की ट्रेसिंग मुकम्मल हो चुकी है। सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जामे तहकीकात जारी हैं। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते और पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का मुकाबला अव्वलीन तरजीह है। मोहसिन नकवी की वजाहत। पंजाब हुकूमत ने कलअदम इंतहा पसंद जमात TLP के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दिए। 9 फाइनेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब हुकूमत ने एहतजाज के नाम पर नफरत फैलाने और फंडिंग जैम कर दी। TLP के 92 बैंक अकाउंट्स और जैज़ कैश समेत तमाम अकाउंट्स जैम कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। पंजाब हुकूमत ने बाकी सूबों में भी कलअदम तंजीम के खिलाफ पंजाब जैसी यकसा कार्रवाई के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला कर लिया।
कत्ल के फतवे देने वाले टीएलपी के 31 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कलअदम टीएलपी के 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमात कायम किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत ने कलअदम टीएलपी के 90 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर 32 मुकदमा दर्ज किए गए। इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम शिद्दत पसंद नेटवर्क कानून की गिरफ्त में नहीं आ जाते। कानून तोड़ने वाला कोई भी हो, रियायत नहीं मिलेगी।